नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 मई और 27 मई से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं, चलिए हम उसका फटाफट रिवीजन करते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिल करके आएगा जो स्टैटिक जीके का रूप लेगा और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर है आचार्यव्रत। अब देखिए, गुजरात के राज्यपाल आचार्यव्रत, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन बन गया कि गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत ने हाल ही में 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। ये बिल राज्यसभा में मार्च 2021 में पारित हुआ था। विधेयक में शादी करके जबरन कराने और धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोवर भेजने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2023 तक। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में वर्ष 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोवर भेजने की घोषणा की है। इस मिशन को नासा ने वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर नाम दिया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर क्या करना, तो बर्फ और प्राकृतिक अन्य संसाधनों को खोजना है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में क्या आ रहा है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपका आ रहा है वाइपर। वाइपर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नति की गई है, तो इसका सही आंसर है केरल। और आप इसका देख लीजिए कि केरला में 5 कौन कौन लोग आए हैं। ये 5 में हैं फुलेरी बाध्यार रीलथ कुन्ही कृष्णन, देखिए नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन 5 का। सर्वश्री न्यायमूर्तिगण कॉनराड स्ट्रेसिलॉस डायस, और इसके बाद है बेचू कुरियन थॉमस, इसके बाद है थिरुमुपथ राघवन रवि और गोपीनाथ पुंजकार। तो ये 5 का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे ने हाल ही में हत्या का आरोप होने की वजह से किस भारतीय पहलवान को निलंबित करने की घोषणा दिया है, तो इसका सही आंसर सुशील कुमार। ये बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है, तो इसका सही आंसर है संजय दत्त। ठीक है, हाल ही में अभिनेता संजय दत्त को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है। यह वीज़ा लॉन्ग टर्म रेसिडेंट इवेंट है जो मई 2019 में प्रधानमंत्री और दुबई के शासक के अप्रूवल के बाद लागू हुआ, जबकि वर्ष 2020 में यूएई सरकार ने इसी वीज़ा की शुरुआत की थी जिसका समय अवधि 10 वर्ष था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को कितने वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष के लिए। इसका सही आंसर है 2 वर्ष के लिए। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में 2 वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अभी मैं अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कौन व्यक्ति किस पोस्ट पे है अभी, उससे रिलेटेड पूरा निचोड़ एक वीडियो मैं बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने हाल ही में दोनों देशों के समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता का निवारण किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओमान। भारत और ओमान ने हाल ही में 2 प्रमुख रक्षा समझौता समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नवीकरण किया है। इसमें से एक समुद्री परिवहन समझौता पर
दिसंबर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और सैन्य सहयोग समझौता पर 2018 में ही सहमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है मालदीव। पहला इसका सही आंसर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन के प्रभाव बढ़ाने के लगातार प्रयासों के बीच मालदीव में के अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा कि भारत की पड़ोस पहले की नीति में मालदीव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, चाइना लगातार कुछ न कुछ हस्तक्षेप करता आ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। तो इस तरीके से ये करेंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा करेंट अफेयर आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।